मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज बहुजन मीडिया का एक साझा प्रयास है जिसमें आप मुताबिक है इस समय नागवंशी टीवी, आवाज भारत टीवी, द बुद्धिस्ट टाइम और समता आवाज टीवी के साथ। मैं हूं आज आगरा की पावन भूमि पर। यह वही भूमि है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, आप लोग मेरे पीछे आ जाओ, ये वही पावन भूमि है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना आखिरी भाषण देते हुए समाज को संबोधित करते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज वो बाबा साहब की उस बात को ध्यान में रखते हुए समाज के वही पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के कर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं पहुंचा हूं आगरा के जीआईसी ग्राउंड में, जहां पर पूज्य भिक्खु कर्णशील राहुल जी पिछले कई वर्षों से धम्म कारवां निकाल रहे हैं। 18 मार्च के दिन, आज 18 मार्च है, सुबह के 5 बज चुके हैं। मैं हूं अपने सहयोगी संतोष, अम्बेश, मनीष और मैं हूं अपने सहयोगी संतोष, अम्बेश, मनीष और धीरज के साथ आज आगरा की इस पवित्र भूमि पर, जिसको जाटवों की राजधानी भी कहा जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगा आज के पूरे दिन की खबरें अपने इन तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से। किस तरह का धमकारवा है, किस तरह सुबह 5 बजे जब आपको अभी मैं लेकर चलूंगा अंदर बुद्ध विहार में, तो आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोगों के रुकने की जगह, लोगों के रुकने की व्यवस्था पर की गई है। आइए चलते हैं सीधा बुद्ध विहार और आपको मैं दिखाता हूँ आज के इस पूरे दिन की खबरें बहुजन मीडिया के माध्यम से। ये आप देख रहे हैं जूता प्रदर्शनी प्रशिक्षण एवं कल्याण केंद्र आगरा विकास प्राधिकरण में आज जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर उपासक गण जो है आ चुके हैं। और आइए चलते हैं, पूरी खबर दिखाएंगे बहुजन मीडिया की तरफ से। यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है बौद्ध उपासक लोग जो है भारत के दूर दराज कोने कोने से आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं जूता प्रदर्शनी का ये चित्र है जो स्थापित है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं। आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर। हाँ जी, कितने बजे आए? यहाँ पे 2-2:30 बजे करीब आ गए थे। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, इसके संबंध में आप क्या? ये देखो, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखो सुबह को देख के बताएंगे और कैसा, पहली बार आए हम लोग। नहीं, बौद्ध जो धम्म फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है, तो बौद्ध धम्म से संबंधित आप क्या समझते हैं और क्या सीखने को? देखिए, बौद्ध धर्म एक अच्छा धर्म है, अच्छे मार्ग के लिए जीवन जीने का एक अच्छा मार्ग है। और हमको बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी जीवन जीने की अच्छी सीख मिलती है हमको। बस यही कहना चाहूंगा अपने समाज से, बहुजन समाज से, कि बौद्ध धर्म को अपनाएं और आगे बढ़े, अपने जीवन के मार्ग को आगे बढ़ाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या जरूरत पड़ गई कि जो है हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म? हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियां हैं, असमानता पैदा करता है। बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि समानता को महत्व देता है। और यह आगरा की पावन भूमि पर जो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब पधारे थे यहाँ पे, उसी उपलक्ष्य में ये हर वर्ष यहाँ पे धम्म कारवां निकाला जाता है और बड़े अच्छे तरह से धम्म महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ का जो कार्यक्रम हो रहा है वो इसके जो है संयोजक कौन? डॉक्टर कर्णशील राहुल जी हैं भिक्खु, इसके मुख्य संयोजक। ये कार्यक्रम कितने समय से हो रहा है? ये कार्यक्रम 18 मार्च 1956 से चला आ रहा है। आइए चलते हैं इसी के साथ में आज के यहाँ की पूरी कवरेज दिखाते हैं बहुजन मीडिया की तरफ से, पूरी छायाचित्र। ये आप पूरा ग्राउंड देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है बड़ी बिल्डिंग है। और फुल कवरेज देखने के लिए ये अब हम चढ़ रहे हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पे। और ये प्रदर्शनी
जूता प्रशिक्षण ये बहुत ही भव्य बना हुआ है, जो इसको हम एक स्मारक के रूप में भी कह सकते हैं, जिसको आप जो है देख सकते हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पे। ये आगरा के इस खास प्लेस पे मौजूद है जूता प्रदर्शनी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं छायाचित्र में लगातार बौद्ध उपासक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रात के 5 बजे के करीब पहुंच रहे हैं। जय भीम जय भीम। अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो है आ चुके हैं और बराबर लगातार आपको चारों तरफ ये चित्र दिखा रहे हैं, जो बराबर लगातार कोने देश के कोने कोने से कार्यक्रम में पहुंचने के लिए यहाँ उपासकगण मौजूद हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर उपासक है जी, आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा फतेहपुर तक फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। यह जो कार्यक्रम हो रहा है इस संबंध में आपको क्या सीखने के लिए आए? देखिए, जहाँ तक सीखने की बात है, जो हमारे परम श्रद्धेय भंते जी हैं डॉक्टर करुणेश्वर राहुल जी, उन्होंने पूरे भारत में और करीब जितने भी 30 स्टेट हैं, हर जगह बड़ा खुल के काम किया है और लोगों को समझाने में बड़े सक्षम हैं। क्योंकि भंते जी भी कहते हैं कि जिस धर्म के जो धर्म गुरु हैं, अगर वो जनता की भाषा में जनता को समझाने में सक्षम ना हो तो मिशन रुक जाता है। तो धम्म कारवां है। धम्म कारवां मुझे पता है, मेरी 59 साल की उम्र है। मैंने आज से 20 साल पहले धम्म का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन 2004 में, बल्कि 4 से पहले 3 में जब मंत्री के संपर्क में हम आए तो हमने देखा और समझा। और आज मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा स्टेट अछूता नहीं है जहाँ तकरीबन हिमाचल प्रदेश से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, उड़ीसा से, देश के कोने कोने से देश के कोने कोने से, और अब यहाँ जो रास हो रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ हैं। कुछ पांडाल में भी लोग हैं। यह जरूरत पड़ गई है कि जो है हिंदू धर्म को त्याग करना पड़ रहा है और बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ रहा है। देखिए, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि स्वाभिमान जो है, स्वाभिमान के लिए जब आदमी जहां जिस घर में सम्मान नहीं मिलता है तो उस घर को छोड़ के चला जाता बेबसी में। तो ये सच्चाई है, जिस घर में सम्मान नहीं मिला, अपनापन भाईचारा नहीं मिला, मित्रता नहीं मिली, तो उस धर्म को ठोकर मार देनी चाहिए। और इस बात को हम समझ चुके कि जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, बुद्ध का जो धर्म है, उसमें सम्मान है, स्वाभिमान है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी विजेंद्र सिंह बौद्ध है। क्या करते हैं? मैं एक छोटा सा मेरा अपना काम है और भंते जी के बहुत नजदीक रहे हैं। 2003 से हम लोग भंते जी के साथ। आप धम्म कारवां से जो है काफी खास लगाव रखते हैं और नजदीकी रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगातार जो है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पे जो है यहाँ पर उपासक जो है बहुत ही दूर दूर से देश के कोने कोने से जो है आए हुए हैं। इस खास स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं जो ये रात्रि के समय में द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी अपने कठिन परिश्रम से जो है रिपोर्टिंग कवरेज कर रहा है। ये खास तस्वीरें सिर्फ द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पे है। देश के में मेरे सिवा इस तंबू का खड़ा रखने के लिए अकेला ही बम्बू मैं नजर आता हूँ। अन्य मेरे सिवा कोई तंबू का बम्बू नजर नहीं आता। तो उसको ध्यान में रखते हुए और एक बात और कही थी कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि जिन लोगों के लिए बाबा साहब ने तरक्की की राह खोली, जिन्हें विदेशों तक में पढ़ने के लिए भेजा और इस देश में कामयाब बनाने के लिए राह खोल दी, उन्हीं लोगों ने उस समय में बाबा साहब को धोखा देने का काम किया। लेकिन वर्तमान में तो वही पढ़े लिखे लोग धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सब अगर पॉसिबल हो पाया है, इससे पहले साहब काशीराम जी ने जो बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़े, वो बाबा साहब का अनुयायी कह लो, सपूत कह लो, उसको लेकर आगे बढ़ा और उसी विचार को लेकर भंते डॉक्टर करुणेश्वर राहुल जी उसी विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से
परिवारों को जोड़ना है, किस तरह से समाज को जोड़ना है और किस तरह से संगठनों को जोड़ना है और किस तरह से इस समाज को एक करना है, पूरे देश को एक करना है, किस तरह से बाबा साहब के बौद्ध में भारत के सपने को पूरा करना है। एक से एक कड़ी भंते जी उसमें करते जा रहे हैं और एक से एक जो ये धम्म कारवां में है, हर वर्ष एक नया विषय रखते हैं और उस विषय को पूरा भी किया जाता है। सरदार भंते जी उस विषय पर अमल करते हैं और जो उनके सानिध्य में पूरे देश में जो लगभग सभी राज्यों में टीम बनी है धम्मभूमि की, तो उस वो धम्मभूमि की टीम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखते हुए भंते जी स्टील की जब पहला धम्म कारवां भंते ने शुरू किया था तो उन्होंने जो स्टील की बुद्ध एंड धम्मा निकाली थी, तो क्या वो भी इस बार झांकी के रूप में निकलेगी? देखिए यहाँ पर जब भी धम्म कारवां का यहाँ पर कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसमें हर बार ही उसको एक लोगों के लिए प्रदर्शनी के लिए उसको दिखाया जाता है ताकि लोग उसको वास्तव में जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म जो बौद्धों का एक महान ग्रंथ लिखा है उसको वास्तव में देख सके और भंते जी ने उसको एक इतिहास बना दिया 2000 टन में उसको स्टील में उकेर दिया भंते जी ने सरदार भंते जी ने तो वो भी एक इतिहास बन चुका है वो एक रिकॉर्ड बना चुका है विश्व में इतना ही बड़ा ग्रंथ किसी इतना बड़े ग्रंथ के विश्व में अन्य कोई नहीं है। पूरे देश से महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं। हमने पिछले साल भी देखा कि लगभग 20,000 महिलाएं थी। इस बार भी महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को और धम्मभूमि खुद महिलाओं को आगे लेकर चलती है। आप स्वयं एक महिला है, तो महिलाओं को क्या आप कहना चाहेंगी इस पूरे आयोजन के मुख्य उद्देश्य से? क्योंकि भारत के महान भिखु सरदार भंते डॉक्टर कर्णशील राहुल जी जिस तरह से महिलाओं की जो जिस तरह से महिलाओं को गुलामी में जकड़ा गया पूर्व काल से ही मतलब कि जब बाबा साहब संविधान इस देश में लेकर आए और उनके एक स्वाभिमान के लिए आवाज उठी और माता सावित्री बाई फुले जैसी महान जो वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए शिक्षा के द्वार खोले और उसी कोई बाबा साहब ने संविधान में एक स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे दिया अधिकार के रूप में हमें और वही उसी राह में साहब काशीराम जी ने भी बहन जी को नेतृत्व दिया इस देश में हमारी बहुत बड़ी नेता इस देश बहुजन समाज को दी वो भी एक महिला है और इसी तरह से भंते जी का जो एक मकसद है वो बाबा साहब के मिशन को ज्योतिराव फुले जी के मिशन को लेकर चलते हुए क्योंकि वो जितनी भी गुलामी की बेड़ियां हैं उनको काटते चले जा रहे हैं किस तरह से महिलाएं आज भी देश में अनेकों प्रकार के गुलामी के बंधनों से जकड़ी हुई हैं जिनको समझने की जरूरत है और भंते जी अपने प्रशिक्षणों में उनको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाते हैं वो अनपढ़ से अनपढ़ महिला को भी समझ में आता है एक बच्चे को भी समझ में आता है कि ये गुलामी किसी क्यों हमें जकड़े हुए हैं और कैसे हमें इनसे आजादी पानी है और उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है जो कि हमें भंते जी के सानिध्य में मिलते रहते हैं। धन्यवाद जी बहुत